Therefore, I tell you, stop being worried or anxious about your life as to what you will eat or what you will drink, nor about your body as to what you will wear. Is life not more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not worth much more than they? And who of you, by worrying, can add 1 hour to his life? And why are you worried about clothes? See how the lilies and wildflowers of the field grow. They do not labor, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory and splendor dressed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive and green today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Therefore, do not worry or be anxious, saying, what are we going to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear? For the Gentiles eagerly seek all these things. But first and most importantly, seek his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you also. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्म में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक जाएंगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करने या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हे जीवित परमेश्वर, हमारी दशा को जानने वाला हमारा परमेश्वर तू है, और हमें हमारे सिचुएशन से निकाल, हमें डिलीवर और शांति देने वाला परमेश्वर भी तू है। हम धन्यवाद देते हैं जब परमेश्वर तू आज हमें इस पूरे वचन को देता है, इस वचन को जो परमेश्वर हमारे जीवन के उस सॉइल के लिए, क्योंकि हम तेरी खेती हैं पिता, तेरा वचन कहता है इस खेत को फर्टाइल करने के लिए ये वचन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ड्राइनेस में चले जाते हैं, जहाँ परमेश्वर जो मॉइस्ट की कमी, जो फर्टाइल की जो है वो कमी हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के स्रोत से जोड़ने के बावजूद उस स्रोत से अपने आप को ब्लेस नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर के खत्ते से जुड़े होने के बावजूद, अपने आप को परमेश्वर की खेती बोलने के बावजूद भी हम समटाइम्स ड्राई हो जाते हैं। वो खेत ड्राई हो जाता है या उसमें मॉइस्ट और फर्टाइल की कमी हो जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर संसारिक चीज़ों की ओर ध्यान देने लगते हैं। हम अपने उस मालिक को, अपने उस परमेश्वर को, अपने उस पिता को भूल जाते हैं जो हमें देने वाला परमेश्वर है, जो हम पर अपने कार्य को हर दिन करता है, हर दिन हमारे जीवन में वचन को बोता है, हमें आज्ञाकारिता में बढ़ाता है, हमें डिसिप्लिन रखता है, स्पिरिचुअल लाइफ में और परिपक्व करता है, ठीक करता है, गलत संगति, अशुद्ध और शुद्ध के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताता है, सही गलत के बीच में मार्ग बताता है। हर दिन के उस कार्य को छोड़ हम इस चिंता में बैठे रहते हैं कि हम कैसे कुछ चीज़ों को अपने बलबूते पे कर सब चीज़ अपने हिसाब से सेटिस्फाइड कर लेंगे, जो कि नामुमकिन भी है और जो कि परमेश्वर का होने के बाद ये करना गलत है। हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते जब आज इस पूरे वचन को हम पढ़ते हैं, हम उस सिचुएशंस को फील कर पाते हैं कि हम जिससे हर दिन गो थ्रू होते हैं,
उस अनसर्टेनिटी से जिसके वजह से मेरे परमेश्वर हम हर दिन प्रार्थना तो करते हैं, मगर हमें पता है कि एफ़र्ट हमें खुद डालना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, मगर हमें पता है कि पढ़ाई हमें खुद करना है। हम अपने एफ़र्ट के ऊपर इतने डिपेंड होते हैं जिसके वजह से हम परमेश्वर फेलियर और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी को ले लेते हैं। उस अनिश्चितता को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं अपने ऊपर डिपेंड होने के वजह से, जिसके वजह से हम कल के लिए और गंभीर हो जाते हैं। वचन हमें बतलाता है कि हम कल की चिंता ना करें, मगर हम मनुष्य अपने जीवन में जब अपने एफर्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, हम कल के लिए और सिक्योर फील करना चाहते हैं, जिसके लिए हम हर दिन खट रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है परमेश्वर कि जो वचन हमें परमेश्वर की खेती बोलता है वो ड्राई होता जा रहा है, क्योंकि हम उस स्रोत से इस खेत को नहीं सींच रहे हैं जो परमेश्वर का है। हम इस खेत को, आत्मिकता के खेत को, हम अपने शारीरिकता के थॉट से सींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसीलिए आज इस पूरे वचन को पढ़ने की आवश्यकता थी हमें। हम परमेश्वर धन्यवाद देते जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जो भाग परमेश्वर हमारे लिए रखता है वो हम कितना भी एफर्ट डाल लें, कितना भी हम उसमें अपने बेस्ट दे दें, जितना भी हम उसमें गुडनेस और ग्लोरी और ज़्यादा लग्जरी और कितना ही ज़्यादा परमेश्वर उसको रॉयल बनाने का और थिक करने का कोशिश करें, वो परमेश्वर की उत्तमता को नहीं छू सकता है। एक वचन जो यहाँ कहता है कि मेरे परमेश्वर जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे तो ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इट मीन्स कितना भी थिक ग्लोरी लग्जरी हम गेन कर लें, हम अपने आप को कितना भी बाहरी रीति से या अपने दिमाग से सजा लें, अपने जीवन को हम जितना ज़्यादा चीज़ों से भर लें, ज़रूरत की चीज़ों से भर लें, अपने फैसिलिटी से भर लें, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल से, अपने प्रोवाइड से भर लें, फिर भी हम उस उत्तमता को नहीं छू सकते हैं जो यहोवा हमारे लिए तैयार करता है। क्योंकि हमारा खुद का अर्न किया हुआ वैभव एक तरफ और जो यहोवा तैयार करता है वो एक तरफ। यहोवा जो तैयार करता है वो सुपर नेचुरल है और जो हम तैयार करते हैं वो नेचुरल है। दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है, और इस अंतर को मिटाता वो विश्वास है जब हम अपने फैसिलिटी पर डिपेंड नहीं होकर परमेश्वर पे होते हैं। क्योंकि हम कितना भी अपने आप को फुल कर ले, अपने खत्ते को भरने की कोशिश करें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सिक्योरिटी लेवल के अनुसार, हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। हम कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहेंगे अपने हेल्थ को लेके, सिचुएशन को लेके, सेफ्टी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, बीमारी को लेके। हम कितना भी जमा करें, हम यहोवा के समान अपने लिए, अपनी जीवन में, अपनी योजना से वो जमा नहीं कर सकते हैं जो यहोवा ने हमारे लिए तैयार किया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है और ये आवश्यक है कि हम कल की चिंता ना कर आज के दिन को समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ शांति में जिए, क्योंकि जो शांति परमेश्वर देता है वो शांति हमें संसार में नहीं मिल सकती। जो सिक्योरिटी और श्योरिटी हमें परमेश्वर से मिलता है, वो निश्चिंतता, वो जो हम निश्चित हो जाते हैं, वो निश्चितता परमेश्वर के पास है और अनिश्चितता इस संसार के पास। इसलिए वो जानने को पाए पिता कि जब हम तेरे ठहरे हैं, तू हमारा पिता ठहरा है, हम संसार और मनुष्य की बातों को क्यों सुने। हम तुझ पर मन लगाए, तेरे वचन पर मन लगाए और हम आशीषित ठहरे। हर एक बच्चा जो आज सुनता है पिता इस वचन को, हर एक के जीवन से वो बेड़ी जो अनश्योरिटी और अनसर्टेनिटी का, जो उसे बांध कर ज़बरदस्ती हर दिन इस सिक्योरिटी लेवल पे दौड़ा रहा है कि वो अनश्योर ना रहे, हम उन बेड़ियों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से और ब्लेस करते हैं। तेरा श्योरिटी, तेरे होने का श्योरिटी और तेरे होने का सामर्थ्य, ब्लेसिंग्स और पीस फ्रूटफुली और अबंडेंटली एक एक के जीवन में, और हर एक को या तेरे शांति, उद्धार, हियाव, आनंद, विश्वास के साथ भर जाए मेरे पिता। और हर एक लिए आज का दिन यीशु में उत्साहित हो और हर कोई इस बात को जाने कि हमारा स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। हमारा स्रोत कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सैलरी नहीं है।
वो दूसरी चीज़ें हैं, मगर प्राथमिकता चीज़ हमारे जीवन का स्रोत हमारा परमेश्वर है और हम उस पर विश्वास करते हैं और वो हमें तृप्त करता है। वो हमें कभी भी बंजर ज़मीन में भटकने ना देगा, पर अपने साथ अपने में जोड़ पिता के निकट रखेगा, उसके शर्पना के अंदर रखेगा कि हम सुरक्षित भी हो, हम तृप्त भी हो और हम उत्तमता से भरे रहे और हमारे जीवन की गवाहियाँ परमेश्वर के लिए महिमा योग्य हो, हमारी ग्रहण योग्यता हो पिता, और हम आगे कार्यता में बढ़े और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। रात्रि की बेला को संभालने के लिए धन्यवाद। आज के दिन को सौंपते हम ब्लेसेड सुरक्षित हो और पूरा दिन एंटायर दिन आपके नियंत्रण, आपकी सुरक्षा, आपकी संगति में हो। हमारे परिवार के सदस्य आपके शर्पणा में सुरक्षित रहे। हर एक के लिए आज का दिन ब्लेसेड हो। सब घर से काम को सुरक्षित घर से निकले, कामों को करें, अपने रूटीन को करें और सुरक्षित यीशु के लहू में गंतव्य अपने घरों को लौटे और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। हम आपके सक्सेशन को, आपके विक्ट्री को यीशु के नाम से यीशु में डिक्लेयर करते हैं। लेट योर विल बी डन और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते थे। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से। आमीन।